अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, अम्पेरिकल फार्मूला। और किसी भी कंपाउंड के हम लोग अम्पेरिकल फार्मूला को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी कंपाउंड का अम्पेरिकल फार्मूला होना, इसको मैं अगर आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और अम्पेरिकल फार्मूला में बेसिक डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि बच्चे अगर एक कोई कंपाउंड है ना, तो उस कंपाउंड में टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, कि नाइट्रोजन के टोटल कितने एटम्स इस्तेमाल हुए, ऑक्सीजन के कितने एटम्स नंबर ऑफ एटम्स इस्तेमाल हुए, तो जो टोटल किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर सारे नंबर ऑफ एटम्स को लिखा जाएगा कि नाइट्रोजन के कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अम्पेरिकल फार्मूला क्या है जी? ये एक कंपाउंड है जिसमें टोटल मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स पता है हमें, नाइट्रोजन के भी ऑक्सीजन के भी। अगर मैं इसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना चाहूँ, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब है इन दोनों में से कॉमन मैं किसके साथ, इनके अगर नंबर ऑफ आइटम्स मेरे पास इसके 2 हैं, इसके 4 है, तो मैं इसके साथ स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना चाहूँ, मतलब दोनों को किस तरह से सिंप्लीफिकली एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब ये देखिए मुझे, अगर मैं दोनों के साथ यहाँ पे देखें 2 कॉमन है ना, इसमें 2 है तो 4 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, दोनों में 2 कॉमन है। मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, नाइट्रोजन जितने भी होंगे ऑक्सीजन उसके डबल होंगे। तो यहाँ पे ये देखिए नाइट्रोजन को मैंने 1 कर दिया, ऑक्सीजन 2 टाइम कर दिया। तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब है 1:2, कि जितने भी हमारे पास नाइट्रोजन है ऑक्सीजन उसके क्या है, डबल है। तो ये हमारे पास होता है अम्पेरिकल फार्मूला। अम्पेरिकल फार्मूला वो कहता है हमारे पास है क्या, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट भी कहा जा सकता है इसको, स्मॉलेस्ट कम से कम स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो भी कहा जा सकता है, कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है इसमें जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उनमें जो स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट हमारे पास होल नंबर रेशियो होगी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अम्पेरिकल फार्मूला के जरिए। तो मैंने वही आपको अगेन बता दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बताता है। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं स्मॉल होल सिंपलेस्ट होल नंबर के दोनों में रिलेशन क्या है, कि मैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखूंगी। कॉमन यहाँ पे ये देखें 2 है, इसमें भी 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं, मैं दोनों को किसी कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड कर दूंगी, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर के साथ उसको लेके जाना है। ठीक है, मैं 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो ये मुझे पता चल गया कि जितने भी नाइट्रोजन होंगे ऑक्सीजन इसके डबल होंगे, तो NO2 आ जाएगा। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है। कहते हैं कुछ एग्जांपल है हमारे पास, हमने ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कहते हैं इसका ना आपने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे मुझे, इसकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखेंगे। अब स्मॉलेस्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से देखते हैं मुझे, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो इसका मतलब है दोनों को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हमारे पास क्या है, इसको मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगी, इसका 2 खत्म हो जाएगा और ये HO आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास क्या है कि एक हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे। तो अगर एक एक हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन थे तो सेम होंगी अमाउंट, तो इसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी, 1:1 की। ठीक है, कि जितने मेरे पास हाइड्रोजन होंगे उतने ही मेरे पास ऑक्सीजन होंगे। तो यहाँ पे मैं 1:1 कर रही हूँ, अगर ये 2 लूंगी हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। कहते हैं अगर वाटर मॉलिक्यूल का अम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहिए बच्चे, वाटर मॉलिक्यूल में ये देखिए हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये 2 है और ये 1 है, ऑक्सीजन जितने भी है हाइड्रोजन उसका डबल है। तो इसका अम्पेरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बताते हैं इसमें टोटल ऑक्सीजन की कितने अमाउंट है, हाइड्रोजन की कितनी है, तो अम्पेरिकल फार्मूला भी यही है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें यहाँ पे किसी नंबर फर्दर स्मॉलेस्ट नंबर के साथ ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसमें रेशियो ही 1 और 2 की है, मतलब ऑक्सीजन हमेशा 1 नहीं होगा और हमारे पास हाइड्रोजन कितना होगा, हमेशा 1, तो ये 2:1 आ जाएगा, तो ये चेंज ही नहीं होगा। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका अम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिसमें एग्जाम्पल आ जाती है पानी की। पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा, हाइड्रोजन के कितने, ऑक्सीजन कितने, और अम्पेरिकल फार्मूला मतलब ये इसको फर्दर डिवाइड तो नहीं किया जा सकता, तो वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, कहते हैं फॉर एग्जांपल बेंजीन है, बेंजीन में देखें C6H6, तो दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो 6 को मैं डिवाइड कर दूंगी 6 का, इसको भी और इसको भी, तो इसका मतलब है जितने मेरे पास कार्बन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन होंगे, तो CH मतलब रेशियो क्या होगी, 1:1 की। ठीक है, कि जितने मैं कार्बन लूंगी उतने ही हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। अम्पेरिकल फार्मूला होता है क्या है, किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स की स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है, वो हमारे पास क्या होता है, इसका अम्पेरिकल फार्मूला होता है। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाता है, उसमें देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनमें क्या फैक्टर कॉमन है, उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 6 कॉमन था तो मैंने इसको स्मॉलेस्ट मतलब कितना कम से कम मैं लेके जा सकती हूँ, तो दोनों को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी, तो रेशियो 1:1 आ जाएगा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, मुझे ये लेदर से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका अम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। वो कौन से कंपाउंड होते हैं, वो वाटर होते हैं, जैसे उसका अम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। आगे कहते हैं ऑल दी आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड, कहते हैं जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनके अम्पेरिकल फार्मूला से लिखते हैं। हमारे पास आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे पास
आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मुझे जिसमें आयंस मौजूद होते हैं एटम्स के ऊपर, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन दिया होता है और एक ने लिया होता है। मतलब अगर सोडियम और क्लोराइड है तो सोडियम यूजुअली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन देके उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्लोरीन जब इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके पास माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ना सोडियम क्लोराइड काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ एक बड़ा सा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सारी अमाउंट नहीं लिखते कि आपने सोडियम के कितने लिए, क्लोरीन के कितने लिए, आप इसमें स्मॉल लेस लिखते हैं कि एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होता है, एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होता है, तो रेशो किसकी होती है, 1:1 की होती है। तो कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब उनकी जो स्मॉलेस्ट रेशो होती है वो ले ली जाती है। जैसे NaCl की है कि आप इस पूरे स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करने बैठेंगे कि कितने सोडियम है कितने क्लोरीन है हमारे पास इस पूरे के पूरे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ होल नंबर रेशो बता देते हैं, सिंपल एज कि एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होगा, फर्दर एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन होगा, तो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम बता रहे होते हैं, हम इनको इनके एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसको भी उसके एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड भी बच्चे हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ये भी इस तरह से ना हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको भी इसके एम्पेरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन के अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग उसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताने बैठ जाते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसका रेशियो बता रहे होते हैं कि कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन होंगे। तो ये एक अलग से है कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके एम्पेरिकल फार्मूला से। ये एमसीक्यू भी बन सकता है हमारे पास, ठीक है। कहते हैं जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है ना, वो किसी भी कंपाउंड में एटम्स की एक्चुअल तादाद नहीं बताता। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जब हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल तादाद बता रहा होता है एटम्स की। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो वो बता रहा होता है। कहते हैं हमारे पास वो इसकी एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स है वो नहीं बताता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बता रहा होता है। तो कहते हैं ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एटम्स के कुछ कंपाउंड्स के ना एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। लाइक जैसे ये फर्स्ट पैसेज में मैंने आपको बताया था कि ये देखें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसका हम लोगों ने जब एम्पिरिकल फार्मूला लिखना था इसका 2:2 हमने कहा था, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एच मतलब रेशियो 1:1 आ जाएगी, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला एच होता, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बेंजीन था C6H6, तो इसके होल नंबर रेशियो 6 कॉमन फैक्टर था, तो वो हमने खत्म कर दिया तो ये CH आ गया, तो रेशियो 1:1 है। तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी होता है। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि किनका हमारे पास क्या लें एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। कहते हैं लाइक एसिटाइलिन है हमारे पास C2H2 है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो मैं इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो के लिए 2 से डिवाइड कर दूंगी तो इसकी जगह 1:1 आ जाएगा। बेंजीन है, इसका स्मॉल फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब इनकी स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगी, स्मॉलेस्ट का मतलब है मिनिमम मैं इसको कितना कर सकती हूँ, दोनों में कॉमन फैक्टर 6 है, तो मैं 6 के साथ डिवाइड कर दूंगी तो रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1, ठीक है। मतलब जितने कार्बन है उतने हाइड्रोजन है। अब ये देखिए कंपाउंड डिफरेंट है, एसिटाइलिन का भी मेरे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला वो CH आ रहा है, मतलब दोनों के 2 से डिवाइड कर दिया तो CH आ गया, रेशियो 1:1 की आई। बेंजीन का भी मेरे पास क्या आ रहा है, CH, मतलब 1:1 की रेशियो आ रही है। तो इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है, उनका मॉलिकुलर फार्मूला तो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स एसिटिलाइन लीन में डिफरेंट है और बेंजीन में डिफरेंट है, लेकिन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बच्चे वो आपको एक्चुअल नंबर नहीं बताता, वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बता रहा होता है, वो हमें स्मॉलेस्ट रेशियो बता रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से कहते हैं एक और एग्जांपल दे रहा है, कहता है हमारे पास एसिटिक एसिड और ग्लूकोज की बिना सेम हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। कैसे, पहले तो एसिटिक एसिड को मैं सिंपलीफाई कर देती हूँ, मेरे पास इसमें कार्बन कितने हैं, 2, तो मैं C2 लिख देती हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें कितने, ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन के साथ भी मैं 2 लिख देती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन को पहले बाद में लिखते हैं, पहले हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने मेरे पास 2 आ गए, ठीक है। ये मेरे पास एसिटिक एसिड के फार्मूले को मैंने ना कम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, ओवरऑल काउंट करके मैंने सारे एटम्स की तादाद लिख दी एलिमेंट्स की। कहते हैं एसिटिक एसिड का और ग्लूकोज का ना सेम एम्पिरिकल फार्मूला है, वो कैसे मालूम करते हैं मुझे। अब पहले तो मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालूंगी। कॉमन फैक्टर सब में क्या है मुझे, कॉमन फैक्टर सब में 2 नहीं है, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, इसको 4 को 2 से डिवाइड किया जाता है, तो सबको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, C, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे H की 4 था, ये 4 आइटम से, तो यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है,
तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो CH2 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का। ग्लूकोज में देखिए मुझे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, सब में 6 है, क्योंकि ये तो 6 है, ये भी 6 है, और 12 भी हमारे पास 6 से डिवाइड किया जा सकता है, तो सबको 6 से डिवाइड करेंगे। इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा, CH2। तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। आगे एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका सेम हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जिसमें बेंजीन और एसिटाइलिन होता है, या फिर हमारे पास एसिटिक एसिड या फिर ग्लूकोज होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल हमारे पास MCQs में पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे हमारे पास ना मुझे ये बेसिकली जो आगे स्टेप्स के अकॉर्डिंग है कि कोई भी एक कंपाउंड दे दिया जाए तो उसका आपने किस तरह से फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये आपने स्टेप्स को गौर से देखना है, और उनकी क्लैरिफिकेशन मजीद जो हो जाएगी ना वो एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल से हो जाएगी। कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको कहते हैं उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करके दें, तो वो कैसे हम मालूम करेंगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर कैसे उसमें फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। सबसे पहला काम क्या कहता है, आपके पास जो भी कंपाउंड दिया जाता है ना उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। मतलब एक कंपाउंड दिया गया है तो उसमें आपने मालूम करना है कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है और उसकी कितनी परसेंटेज है, ठीक है, उस कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे ये है, तो मुझे इससे पता करना है कि नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। तो अगर एक कंपाउंड दे दिया जाता है तो सबसे पहले आपने उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है। दूसरा क्या है, कहते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अगर मुझे परसेंटेज पता चल गई तो कहते हैं उसके बाद क्या करें, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का तरीका भी बता दिया। कहते हैं जो आपके पास ये कंपोजिशन आएगी ना, परसेंटेज कंपोजिशन हर एलिमेंट की, इसको क्या करेंगे, उस एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। तो पहला काम क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन के कंपाउंड है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, उनकी कितने मिकदार मौजूद है, ठीक है। दूसरा स्टेप कि आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, ये जो परसेंटेज हमने निकाली है ना उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है, कहते हैं हमारे पास जो भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे डिफरेंट अगर एलिमेंट्स हैं तो उसमें जो सबसे कम होंगे ना जिसके नंबर ऑफ मोल्स, उस नंबर के साथ सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एटॉमिक रेशियो मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास आएंगे सबके नंबर ऑफ मोल्स, इनमें जिस एलिमेंट के सबसे कम होंगे ना तो उस फैक्टर के साथ सबके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स के हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, उन सबके नंबर ऑफ मोल्स को जो पूरे एलिमेंट्स के सबसे कम होंगे ना किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स, उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एलेबोरेट करूं तो एग्जांपल में हम इसको रिलेट करवा लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो जो है वो हमारे पास सिंपल होल नंबर नहीं है बल्कि कोई इशारिया में वैल्यू है, कोई डेसिमल वैल्यू है, तो फिर कैसे मालूम करेंगे। तो कहते हैं फिर हम क्या करेंगे, वो जो नंबर ऑफ मोल्स सबके है ना उसको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है वो भी होल नंबर में तब्दील हो जाए, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है, जब होल नंबर्स में हमारे पास सबके मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, एटॉमिक रेशियो पता चल गई हमें, तो हम क्या करेंगे उसको हर एलिमेंट के साथ सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। सबका मतलब होता है छोटा सा करके उसके साथ लिख देना, ठीक है। तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। ये 5 स्टेप्स है। ये 5 स्टेप्स है। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फिर सबकी एटॉमिक रेशियो मालूम करनी है, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉइंट है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि आपके पास एटॉमिक रेशियो आ गई। अगर हमारे पास एटॉमिक रेशियो जो है सबकी वो होल नंबर नहीं है तो हम किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास वो होल नंबर में तब्दील हो जाए। और फिर लास्ट पॉइंट पे कि जो भी एटॉमिक रेशियो आएगी हर एलिमेंट के साथ उसको छोटा सा करके लिख देंगे। अब इस स्टेप्स को कैसे 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के जरिए, मैं साथ साथ रिलेट भी करवाती चाहूंगी बच्चे। एग्जाम्पल 15.11 है, कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड शोज इट कंटेन्स। क्या आपको कहता है एक कंपाउंड है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, मतलब उसमें मैग्नीशियम जो है वो 25.26% है, और क्लोरीन कितनी है मेरे पास 74.74 क्लोरीन है, इतने परसेंट क्लोरीन है। आपको कहते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। मतलब आपको ना उसने एक कंपाउंड है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन खुद ही बता दी हुई है, कहते हैं उसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें। एम्पिरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे, तो ये देखिए पहला स्टेप तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन तो दे दी हुई है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे कि जो उसका मैस होगा ना, किसी भी एलिमेंट का मैस होगा, ठीक है, उसको उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड करना। तो इसका मतलब है हमें अगर परसेंटेज है तो मुझे इसके मैसेज मालूम करने हैं। मुझे परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में जाना है, तो परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यू में मैथ्स में हमने जाना हो तो हम क्या करते हैं उसको 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। परसेंटेज में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू को, परसेंटेज से वापस आने के लिए उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे लाइक अच्छा एक चीज इसमें ना, इसमें इसने ये वाला कंसेप्ट नहीं लिया, उसने ये सपोज कर लिया कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 100% कंपाउंड है, ठीक है,
तो मेरे पास इसमें कितने परसेंट है, इसमें 25.26% मैग्नीशियम है और 74.74 क्लोरीन है। मतलब 100% का इतना हिस्सा है। तो इसका मतलब है अगर 100 ग्राम मैं कंपाउंड के ले लूँ तो इसमें मेरे पास फिर 100 ग्राम अगर मैं टोटल कंपाउंड के ले रही हूँ तो इसमें मेरे पास मैग्नीशियम के कितने मैं परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम में कन्वर्ट करवा रही हूँ। तो मैं 25.26% की बजाय इसको ग्राम्स में ले लूँगी, ठीक है। और क्लोरीन के कितने हम फिर ले लेंगे, 74.74% को हम किस में लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे, मैथ्स की फॉर्म में उसको डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इन मैसेज को हमने डिवाइड करना है इनके मोलर मैसेज के साथ, एटॉमिक मास के साथ। तो एटॉमिक मास मैंने आपसे कहा था आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 24। यहाँ पे मैग्नीशियम का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के नीचे ना उसका सिंबल एटॉमिक मास लिखा होता है, ठीक है। इसको इसका एटॉमिक मास भी कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं। जिसका हमारे पास कितना होता है, 24। तो ये देखें, उसका अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो मैं क्या करूंगी, मैग्नीशियम के उसको उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो हमारे पास 1.05 आ जाएगा। क्लोरीन के अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो इसके मास को मैं क्या करूंगी, इसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दूंगी। ये भी आपको इसका भी कहाँ से मिलेगा, इसके पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। 35 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाता है 35.5, ठीक है। तो जब इसका 2.10 आ जाएगा। अब एटॉमिक रेशियो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके भी आगे इसके भी आगे। अब हमने क्या करना है कि एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करनी है मुझे। इसका होल नंबर रेशियो 1.05 है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसका 2.10 है तो इसको भी हम लोग राउंड ऑफ जो करके ना 2 ले रहे हैं, ठीक है। या फिर हम इसको कैसे, तीसरा स्टेप था क्या, तीसरा स्टेप ये भी था कि हमारे पास अगर हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो लेनी है ना तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे होते हैं हम क्या करते हैं उन दोनों में से, या डिफरेंट एलिमेंट्स उन सब एलिमेंट्स में जिसके सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसके साथ सारे के सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास क्या था कि इन दोनों में से स्मॉलेस्ट होल नंबर किसके थे, मोल्स किसके थे, जो इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है वो इसके थे, मैग्नीशियम के थे। तो हम इस वैल्यू को भी इसके साथ डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को भी इसी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे कि कोई भी एलिमेंट है अगर वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है तो हम देखेंगे उनमें सब नंबर ऑफ मोल्स में सबसे कम किसके हैं, और जितनी सबसे कम वैल्यू होगी उस वैल्यू के साथ सबके ओवरऑल एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देंगे। तो इसके हम वैल्यू के साथ को भी हम डिवाइड करेंगे, इसको भी। तो 1.05 को भी हमने इसके साथ डिवाइड किया तो रेशियो 1 आ गई, 2.10 को हमने डिवाइड किया 1.05 के साथ तो रेशियो 2 आ गई। तो मुझे पता चल गया कि मैग्नीशियम के मेरे पास कितना है 1 और हमारे पास क्लोरीन का कितना है 2। अगले स्टेप्स क्या थे कि ये हमने ये वाला स्टेप कब लेना है, जब हमारे पास ये जो एटॉमिक रेशियो है ये हमारे पास होल नंबर ना आए, मतलब डेसिमल में आए 1.5 आ जाता तो फिर मैं चौथा स्टेप अप्लाई करती। तो ये तो सिंपल होल नंबर आ रहा है तो मुझे चौथा स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम कौन सा अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट ये जो पांचवा स्टेप है ये वाला कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। ये कब होता है कि जब हमारे पास होल नंबर जो एटॉमिक रेशियो वो होल नंबर ना आए, ठीक है। अगर आ गई है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पांचवा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास होल नंबर रेशियो आ गई है इनको एलिमेंट्स के साथ छोटा सा करके लिख देंगे, ठीक है। तो एंड मैग्नीशियम की 1 है तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, साथ में छोटा सा करके 1 लिख देंगे। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है, सबका मतलब छोटा, स्क्रिप्ट का मतलब होता है सब छोटा करके साइड पे लिख देना। और क्लोरीन का क्या होता है 2, तो ये Cl2 आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम 1 हम यूजुअली नहीं लिखते तो इसलिए यहाँ पे 1 को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए कि सबसे पहले तो हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि अगर 100% कंपाउंड है तो 100% की बजाय मैं 100 ग्राम ले लेती हूँ। तो उसके मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स है 25.26, ठीक है। क्लोरीन के कितने 74.74। सेकेंड स्टेप क्या आ जाता है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के, ये जो भी इनके मैसेज हैं इनको इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देंगे। तीसरा स्टेप क्या है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं उनको हमने एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट करवाना है। वो कैसे करेंगे कि हमारे पास इन दोनों में से अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट अगर कहीं पे ज्यादा हो इससे ज्यादा तो सारे एलिमेंट्स में से देखते हैं सबसे कम किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो कम से कम वैल्यू होती है उसके साथ सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपको एटॉमिक रेशियो दे देते हैं। अगर एटॉमिक नंबर रेशियो हमारे पास कह लें होल नंबर है, सिंपल एक मतलब डेसिमल में वैल्यू नहीं है, होल नंबर पूरा एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे चौथा स्टेप स्किप करेंगे, पांचवा स्टेप डायरेक्टली हम क्या करेंगे उन सिंबल्स के साथ ना उन होल नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे, छोटा सा करके लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गया न्यूमेरिकल 15.11। 15.12 देखते हैं इसको, ये भी हमारे पास एग्जाम्पल है। कहते हैं हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय मास इज 64.8 कार्बन, कार्बन की परसेंटेज इतनी है, हाइड्रोजन की 15.62 है और ऑक्सीजन की 21.58 है। तो अगर 100% मैंने कंपाउंड लिया मतलब 100 ग्राम लिया तो उसमें ये ओवरऑल इसकी परसेंटेज तो 68.8%, 64.8% को मैं डायरेक्टली किस में लिख लूंगी, ग्राम्स में, ठीक है। हाइड्रोजन को किस में लिख लूंगी, उसको भी ग्राम्स में लिख लूंगी, ऑक्सीजन का भी। सेकेंड स्टेप क्या था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं कि जो भी मास होता है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक मास है पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, हमारे पास कार्बन का 12 होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कार्बन का अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो इसके वेट को उसके
नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो के साथ डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास के साथ, सॉरी, ठीक है। तो ये 5.4 आ जाएगा। हाइड्रोजन का हमारे पास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये मैं आपको इंडिकेट भी करवा देती हूँ, हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ऑक्सीजन का ये छोटा सा लिखा हुआ है 16, ठीक है। तो उनके उनके एटॉमिक मासेस के साथ डिवाइड किया तो ये सबके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब सबके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इन सब में देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या बचे, ये है 1.35, सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो सब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें सबके इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दिया, 5.4 को भी डिवाइड कर दिया, 15.62 को भी डिवाइड कर दिया, 1.35 को भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया, इसको 10 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे ये देखिए सारे होल नंबर्स हैं, पूरे एक नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अब अगर मैंने हर एलिमेंट के साथ इसका ये सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिख दूंगी, मतलब चौथा स्टेप जो वो अगेन यहाँ पे मिस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे होल नंबर ऑलरेडी आ गए हमारे पास एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो को क्या करेंगे, हम छोटा सा करके हर एलिमेंट के साथ लिख देंगे। कार्बन के साथ क्या लिखेंगे, छोटा सा करके नीचे, सबका मतलब है छोटा सा करके नीचे 4 लिख देंगे। हाइड्रोजन के साथ क्या लिखेंगे 10, ऑक्सीजन के साथ 1 है तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम समटाइम लिख भी देते हैं समटाइम नहीं भी लिखते, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल आ गया। अब ये हमारे पास क्विक चेक है जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कहते हैं 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन, आपके पास टोटल सैंपल का मास कितना था 0.5, कहते हैं उसमें हमारे पास जो है ना 0.418 ग्राम जो है वो एंटीमनी के थे, ठीक है। और हमारे पास 0.082 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के थे, मतलब आपको परसेंटेज का मैथ बता दिया हो। कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करें, तो स्टेप बाय स्टेप इन सबको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है एंटीमनी, ठीक है, एस बी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके मैथ को ये हमारे पास इसका मैथ दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का मैथ है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके मोल्स मालूम करने हैं, फिर किसके मालूम करने हैं, ऑक्सीजन के। तो मैं इनके मोल्स मालूम करती हूँ। इसके मोल्स मालूम करने के लिए इसके मैथ को किससे डिवाइड करेंगे, इसके मोलर मैथ के साथ या एटॉमिक मैथ के साथ, ठीक है। हमारे पास एटॉमिक मैथ इसका पीरियोडिक टेबल से यहाँ से पता चलेगा, हमारे पास एस बी का ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीमनी हमारे पास यहाँ पे है 121, ठीक है, एस पी का। ये अप्रॉक्सीमेटली उसी वैल्यू को यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, 121 के साथ इसको डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, तो इसके मैथ्स को इसके 16 के साथ, ये इनके एटॉमिक मैथ्स उसने ऑलरेडी लिख दिया हुआ, ठीक है। इसके मैथ्स को एटॉमिक मैथ्स के साथ डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब इन दोनों में से देखिए स्मॉल वैल्यू किसकी है, हमारे पास 0.003 की है या 0.005 की है, तो ये 3 वाली मेरे पास स्मॉल वैल्यू। मैं दोनों के मैसेज नंबर ऑफ मोल्स को इसके साथ डिवाइड कर दूंगी स्मॉल वैल्यू के साथ। तो मैंने इसके एंटीमनी को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रेशो 1 आ गई, इसको भी मैं डिवाइड करूंगी इसी वैल्यू के साथ 0.0343 के साथ स्मॉलर वैल्यू के साथ, तो रेशो आ जाएगी 1.494, अप्रॉक्सीमेटली 1.5। अब ये देखिए यहाँ पे होल नंबर नहीं है, यहाँ पे इसका होल नंबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे इसका होल नंबर 1 नहीं है, बल्कि कोई डेसिमल में वैल्यू है। तो ये जो चौथा स्टेप मैंने आपको बताया था ना कि कब हम लोगों ने अप्लाई करना है, जब एटॉमिक रेशियो जो है वो होल नंबर नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एटॉमिक रेशियो आएगी उसको, सारी एटॉमिक रेशियो को हम लोग किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास होल नंबर में नहीं भी है एटॉमिक रेशियो, वो भी एटॉमिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये 1.5 है और ये 1 है, मतलब मैं 1.5 को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि ये आपको पूरा एक नंबर दे दे, होल नंबर दे दे। कहते हैं अगर 1.5 को फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के साथ डिवाइड करती हूँ, तो आप कैलकुलेटर में देखें जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको आंसर दे देता है 3 का, मतलब ये आपको होल नंबर दे देगा। तो मैं किसी ऐसे सूटेबल डिजिट अपने माइंड में एक डिजिट सोच लेती हूँ कि अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास पूरा एक होल नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। जब 2 के से डिवाइड करेंगे ये 3 में आ जाएगा, फिर इसको भी उसी के साथ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, सॉरी, ठीक है। तो 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अनलेस हमारे पास दोनों के दोनों होल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो जाते। अब दोनों होल नंबर में कन्वर्ट हो गए, अब इनके साथ सिंबल्स के साथ इनको छोटा सा सब्सक्रिप्ट में करके लिख दें, ठीक है। तो उसको लिख दिया, ये यहाँ पे 2 आएगा बच्चे, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये तो हमने देखा एग्जाम्पल कौन सी है, इससे रिलेटेड क्विक चेक देखा था। अब एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 15.4, कहते हैं आ सल्फाइड ऑफ आयरन कंटेन्स 1.962 ग्राम टू 6 ग्राम ऑफ सल्फर। तो सल्फर का आपको मैथ बताया हुआ है, आपको आयरन का मैथ बताया हुआ, कहते हैं आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करके दें। अगेन वही के मैथ्स बताया हुआ, पहले एटॉमिक रेशियो मालूम करेंगे, सो ऑन, इसको स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। तो चले, ये हमारे पास सल्फर का मैथ दिया हुआ है 1.926 और आयरन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले ना उसने साइड बॉक्स कर लिया कि आयरन का जो हमारे पास मोल्स आएंगे या फिर हमारे पास सल्फर के आएंगे वो कैसे आएंगे। तो वो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि किसी भी के अगर आयरन के आपने मोल्स लेने हैं तो हम क्या करते हैं, उसके मैथ्स को उसके मोलर मैथ्स या एटॉमिक मैथ्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा था एटॉमिक मैथ्स आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना
ये देखिए यहाँ पे ये आयरन है, इसका 55.585 है शायद, तो इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, 56 लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके मास को, इसको एटॉमिक मास के साथ डिवाइड किया तो आपको मोल्स दे दिए उसने। इसी तरह से सल्फर है, सल्फर का मास ये है, उसका एटॉमिक मास जो है आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। सल्फर का हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 32 होता है, तो इसके साथ उसको डिवाइड कर दिया 32 के साथ, तो ये हमारे पास 0.6064 आ गया। अब इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो इस वैल्यू के साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू को जब इसी के साथ डिवाइड करेंगे तो आयरन के केस में रेशो 1 आ जाएगी। सेकंड के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो 1.44, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5। अब ये रेशो, ये देखिए एटॉमिक रेशो होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे चौथा स्टेप फॉलो होगा, मतलब इसको किसी ऐसे नंबर के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो दोनों को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर वाले को भी किसके साथ करेंगे, हमने बेसिकली इसको देखना होता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, होल नंबर में, जो अशारिया वाली वैल्यू, ठीक है, डेसिमल वाली। तो ये 3 में हो जाएगा, इसको भी फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ही, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। अब आयरन की हमारे पास एटॉमिक रेशियो क्या आई, 2, और हमारे पास इसकी सल्फर की कितनी आई, 3। इसको इसके सिंबल्स के साथ लिख देंगे, आयरन के साथ 2 लिख दिया और सल्फर के साथ आपने 3 लिख दिया, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, ठीक। तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई एग्जांपल है जैसे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है, क्विक चेक है, ये न्यूमेरिकल में पेपर में पूछा जा सकता है। आपके पास स्टेप्स कौन से हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, हमारे पास ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कुछ कंपाउंड्स के सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एग्जाम्पल के साथ उसको राइट करें। और ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हमेशा हम एम्पिरिकल फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। आगे एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये सिंपल है, सोल नंबर रेशो होती है और उसकी कोई एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल ये ऊपर वाले जो है ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली ये वाले स्टेप्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मेडिकल से आप करेंगे, स्टिल पीछे कुछ पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।